सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर हमारे देश में झाड़ू जितनी सफाई के लिए उपयोग नहीं होता उनसे कई ज़्यादा, बल्कि इसके धार्मिक, आध्यात्मिक और लोक मान्यताएं जुड़ी हुई होती हैं। झाड़ू को केवल सफाई का उपकरण नहीं मानते लोग। कई घरों में यह मान्यता कि रात में झाड़ू नहीं लगाना लक्ष्मी का अपमान होता है, और कुछ जगहों पर टूटी हुई झाड़ू को घर में रखना भारी दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। लेकिन क्या ये सब अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? सब कुछ जानेंगे बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा एक विचारों के माध्यम से सत्संग जी, जिसमें जानेंगे हर एक वो बातें जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। एक कहानी से जानेंगे, एक बहन जी की सच्ची कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा। वो केवल झाड़ू नहीं, यह उस सोच की जो हमें जिसकी जो बाहरी स्थिति में भ्रमित कर देता है। कहानी उस टूटी झाड़ू की है जिसने एक गरीब मजदूर को बना दिया करोड़पति। लेकिन कैसे, सब कुछ जानेंगे इस कहानी में, और अंत में आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे कहानी को सुनकर, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। सतगुरु निरंकारी मिशन की विचारधारा की रोशनी में जब इस कहानी का सच सामने आएगा तो रूह कांप जाएगा। सत्संग जी, यह कहानी सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदौली में रहने वाला गोपाल एक मामूली जो मजदूर था। उसका घर मिट्टी का छप्पड़ से ढका हुआ और अंदर से बिल्कुल सादा था। गोपाल की पत्नी कुसुम रोज घर की सफाई में लगी रहती थी, लेकिन उसके पास एक ही झाड़ू थी जो अब लगभग टूट चुकी थी। गांव की औरतें अक्सर ताना देती, कहती, अरे कुसुम, घर में लक्ष्मी आएगी कैसे? देखो तो झाड़ू तक टूटी हुई है, ऐसे घर में बरकत नहीं आती। अक्सर आपने भी गांव में लोगों को देखा होगा कहते हुए दूसरों को कि देखो, तुम्हारे घर में तो झाड़ू है, इसलिए तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी की बरकत नहीं होती। कुसुम को भी वैसा ही लगा। कुसुम ने कई बार गोपाल से नई झाड़ू लाने को कहा, लेकिन हर बार जवाब एक ही होता, पैसे हो तो लाऊं ना, रोज की दिहाड़ी से तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो आती है। कुसुम ने रोटी से जो याद आया, कुसुम ने टूटी झाड़ू से ही सफाई जारी रखी। लेकिन धीरे धीरे उसके घर में समस्या और भी बढ़ने लगी। दूध वाला उधार देना बंद कर दिया, गोपाल को काम मिलना बंद हो गया और कुसुम को बुखार ने जकड़ लिया। गांव की एक बूढ़ी जो औरतें भूरी दादी एक दिन आई और बोली, कुसुम, ये उस टूटी झाड़ू का असर है, इसे फेंक दो वरना सब कुछ छीन जाएगा। कुसुम तो सच में डर गई, लेकिन फिर क्या हुआ सतगुरु बाबा बताते हैं। अगले दिन सुबह गोपाल झाड़ू फेंकने ही वाला था कि गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का प्रचारक जो महात्मा वहां थे और बोले, साथ में एक संत बोले, भाइयों बहनों, सब कुछ वस्तुओं में नहीं दृष्टिकोण में होता है। अंधविश्वास तो इस वक्त वायरल चल रहा है, माने तो हर किसी के मुख पे सुनो तो लोग कहते हैं इससे ये करो तो ये होता है, तो इससे ये करो तो कुछ और होता है। लेकिन अंधविश्वास को तो मत पालो। टूटी झाड़ू नहीं, टूटी सोच गरीबी लाती है। गोपाल तो इतना सुन करके चौंका। वह दौड़कर उस संत के पास जा पहुंचा और पूछा, बाबा जी, क्या सच में टूटी झाड़ू अशुभ नहीं होती?
संत मुस्कुराए, झाड़ू तो बस प्रतीक है। यदि मन साफ है तो, सोच साफ और मेहनत ईमानदार तो टूटी झाड़ू भी सौभाग्य बन सकती है। संत ने उसे सत्संग में आने का निमंत्रण दिया और कहा, सच्चा झाड़ू वह जो मन की गंदगी साफ कर दे। उसी शाम गोपाल पहली बार सत्संग में गया। वहां सतगुरु के वचनों ने उसे भीतर से झकझोर दिया। न दुख किसी वस्तु से आता है न सुख, सब दृष्टिकोण का खेल है। सतगुरु की निगाह से जब जीवन को देखोगे तो टूटी झाड़ू भी वरदान लगेगी। हर हफ्ते बाद गोपाल को शहर के एक निर्माण स्थल पर काम मिला। वहां सफाई का जिम्मा उसे सौंपा गया। एक दिन उसे पुरानी चीजों की सफाई करते हुए एक बक्सा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें पुराने नोटों और गहनों से भरा खजाना था। इतना सब वह सुन देख करके घबरा गया और गोपाल मालिक के पास गया और सब कुछ सौंप दिया उनसे। मालिक उसका ईमानदारी देखकर भावुक हो गए। गोपाल, तूने तो आज भरोसे की मिसाल कायम की है। ये खजाना हमारे परिवार की अमानत थी जो दादाजी ने युद्ध के समय छुपा दिया था। बदले में मैं तुझे अपना साझेदार बनाना चाहता हूँ। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे सतगुरु की बाणी साकार हो गई हो। ईमान और सेवा से बढ़कर कोई झाड़ू नहीं। जब गोपाल करोड़पति बनकर गांव पर लौटा तो वह जो लोग कभी उसी टूटी झाड़ू का मजाक उड़ाते, अब उसके पैरों में झुक कर रहते। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, टूटी झाड़ू थी लेकिन श्रद्धा और मेहनत नहीं। सच पूछो तो जिस झाड़ू को तुम अभिशाप कहते थे, उसी ने मेरे जीवन के अंधविश्वास का जाला साफ किया। उसने पूरे गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन कराया और गांव वालों को सतगुरु की ओर मोड़ा। भूरी दादी तक मंच पर आकर बोली, हमने अंधविश्वास पाला, लेकिन आज पता चला कि टूटी झाड़ू नहीं, टूटी सोच विनाश लाता है। इस कहानी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की, टूटी झाड़ू, टूटी चीजें जब मन से जोड़ दी जाती है तब ये तो डर पैदा करती है, चमत्कार नहीं। अगर मन सतगुरु की शिक्षाओं से जुड़ी हो तो टूटी चीजें में अर्थ और अवसर दिखाई देता है। सतगुरु ने जो सिखाया, जो नजर आता है वह सच्चाई नहीं, जो नजर से परे है वही सत्य है। गोपाल की टूटी झाड़ू उस पल वरदान मानी जब उसने भीतर की सफाई शुरू की। उसका निष्कर्ष यह निकला सत्संगा जी की, अगर आपके मन में सतगुरु की दृष्टि से देखा जाए तो कोई चीज विनाश का कारण नहीं बन सकती, न टूटी झाड़ू न टूटी किस्मत। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। अंधविश्वास को मत पाइए। किसी भी चीज का अशुभ शुभ होना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हर टूटी चीज में ईश्वर की योजना छुपी हुई होती है। सच्चा सतगुरु वही जो टूटी सोच को जोड़कर अपने परमात्मा से मिला दे। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को हर एक मित्र के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, दूसरों की मदद करना सच्चा सतगुरु का कर्म होता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह केवल धागा बांधने का पर्व नहीं बल्कि आत्मिक रक्षा, आशीर्वाद और जो कि विश्वास की परंपरा है। लेकिन क्या होगा अगर राखी भद्रा काल में बांध दी जाए? क्या होगा अगर तिथि, मुहूर्त और मर्यादा की अनहोनी कर दी जाए?
2025 में रक्षाबंधन की तारीख को लेकर दो मत सामने आए हैं, 9 अगस्त या 10 अगस्त। लोग उलझन में हैं, कब बांधे राखी, कब भद्रा है, क्या भद्रा काल में राखी बांधने से विनाश होता है? संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना सही समय, भद्रा काल का समय नहीं जान पाएंगे। इस कहानी में हम आपको एक सच्ची घटना के जरिए ले चलेंगे उज्जैन के परिवार की ओर, जहां राखी को लेकर एक छोटी सी चूक ने पूरे परिवार को अंधकार में धकेल दिया, और फिर कैसे सतगुरु बाबा निरंकारी विचारधारा ने उन्हें कैसे दोबारा रोशनी दी, इस वीडियो में जानेंगे साथ संगत जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि कोई विनाश न हो। साथ संगत जी, आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के रामघाट मोहल्ले में पंडित विशंभर मिश्र अपने परिवार के साथ रहते थे। वे ख्याति ज्योतिष चर्चक थे, लेकिन उनके बेटे विक्रम को परंपराओं से कोई खास लगाव नहीं था। उनकी बेटी आराध्या, जो दिल्ली में नौकरी करती थी, हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने आती। 2025 का समय आ रहा था, लेकिन इस बार भ्रम की स्थिति थी। राखी 9 को बांधे या 10 को? सही समय क्या है? भद्रकाल का समय। पूरी सच्चाई। पूर्णिमा की तिथि 9 अगस्त 2025 को रात 10:18 पर है। पूर्णिमा समाप्त 10 अगस्त 2025 को रात 7:15 तक है। भद्रा काल का समय 10 अगस्त को प्राप्त 9 बजे तक भद्रा काल रहेगा, यानी भद्रा काल का समय 8:49 तक चलेगा, जिसमें राखी बांधना वर्जित माना किया गया है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 10 अगस्त 2025 को प्रातः 9 बजे के बाद से रात्रि 7:15 तक शुभ समय है। सबसे उत्तम मुहूर्त दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक है, श्रेष्ठ माना गया है। सत्संग जी, तो आइए कहानी में यहाँ थे कि 2025 का रक्षाबंधन था और आराध्या जो दिल्ली से आई थी राखी बांधने, लेकिन भ्रम में थी कि 9 को बांधे या 10 को। विशंभर मिश्र ने शास्त्रों के अनुसार बताया राखी 10 अगस्त को बांधना शुभ रहेगा, लेकिन 9 को पूर्णिमा रात में शुरू हो रहा है और 10 को प्रातः भद्रा समाप्त के बाद मुहूर्त श्रेष्ठ है। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, राखी के लिए इतना क्या सोचना, बहन आएगी, राखी बांधेगी, गिफ्ट दे दूंगा बस। 8 अगस्त को आराध्या उज्जैन पहुंची। ऑफिस से छुट्टी सिर्फ 9 अगस्त को मिली थी। उसने कहा, भैया मुझे 10 को जाना है, राखी तो 9 को ही बांधनी पड़ेगी। पिताजी विशंभर बोले, बेटी 9 को भद्रा है, भद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। हमारी संस्कृति समय को मानती है, भावनाओं के साथ समय की मर्यादा भी आवश्यक है। आराध्या बोली, पापा आजकल कौन मानता है ये सब, भैया को वक्त कहाँ, मैं हूँ जो मुझे भी वक्त नहीं, राखी बांधने बस। और फिर रात 11:30 तक पूर्णिमा आरंभ हुई थी और भद्रा चल रहा था। राखी बांध दी। तो आइए सुनते हैं कि क्या विनाश होता है या नहीं। 10 अगस्त की सुबह विक्रम स्कूल लेकर जो स्कूटी से लेकर सामने से आती बस में टक्कर मार दी, पैर की हड्डियां टूट पड़ी। ऑपरेशन हुआ, उसी शाम दिल्ली लौट गई।
डर, पछताव और अपराध बोध के साथ पंडित विशंभर बोले, मैंने कहा था भद्रा को मत छेड़ो, वो काल का समय द्वार है। देव कार्य उस समय नहीं होते, अपशगुन का द्वार खुलता है। मिश्रा परिवार का संयम टूटा। आराध्या कई रातों से सो न सकी। एक दिन उसने दिल्ली में निरंकारी संत में जाना शुरू किया। वहाँ सतगुरु माता के वचनों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। समय को जो तुच्छ समझते हैं वो परिणामों को झेलते हैं। प्रेम के साथ संयम और श्रद्धा के साथ मर्यादा ही सच्चे धर्म है। आराध्या ने अगले सप्ताह पापा को फोन कर कहा, पापा अगले साल चाहे नौकरी जाए, मैं रक्षाबंधन भद्रा से बाहर ही बनाऊंगी। मैंने अपने भाई के लिए खतरे को द्वार खोला। विशंभर बोले, बेटी सतगुरु ने तुझे सिखा दिया जो मैं वर्षों में न सीख सका। विक्रम का ऑपरेशन हुआ। घर बैठे बैठे सोचने लगा, क्या भद्रा काल का समय सच में कोई शुभ मुहूर्त होता है या केवल डर। श्यामा नगर के निरंकारी संत में जो सत्संग में जाकर सुना, भद्रा केवल एक समय नहीं चेतावनी है। वो काल का समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं संतुलित में होती है। तब उस समय प्रेम भी जो दब जाता है और भावनाएं उलझ जाती है, इसलिए देवकार्य वर्जित होते हैं। विक्रम अब बदलने का सोचा। 2026 का रक्षाबंधन आया। आराध्या ने दिन भर घर आई। इस बार सब कुछ मुहूर्त में हुआ। राखी बांधी। अपरा काल में विशेष विधि से फिर सत्संग भवन में पहुंचकर पूरे मोहल्लों के साथ भाई बहन पर्व मनाए। विक्रम ने कहा, अब समझ गया, राखी सिर्फ धागा नहीं, वो भाव का समय है, श्रद्धा और त्रिकोण है। इस कहानी ने हमें यह सिखा डाला, निरंकारी विचारधारा कहते हैं ईश्वर भाव देता है पर ब्रह्मांड के अनुसार चलता है। समय की मर्यादा का पालन न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक संतुलित भी है। भद्रा में राखी न बांधना कोई डर नहीं, संयम का सीख है सत्संग जी। तो आशा करते हैं यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता हो। बड़ी कृपा होगी सत्संग जी।